बात हुई तोसू के पापा से? हाँ, पर अभी भी साफ साफ जवाब नहीं दिया ने उन्होंने। इस बार मैंने जवाब मांगा है। मैंने उसे कह दिया है कि वो टेनिस बॉल की तरह यहाँ से वहां, वहां से यहाँ नहीं कर सकता है। उसे एक डिसीजन लेना ही होगा, आर या पार। Oh God, I'm sorry अनुपमा, I'm sorry। इस आदमी की वजह से ना मेरा सब्र ही खत्म हो गया है अब। मेरा भी। तुम्हारी तो अरेंज मैरिज हुई थी। इडियट तो मैं ही हूं जिसने ऐसे इंसान को चूज किया। बट आई गेस फिर भी कुछ नहीं बदलता। एट द एंड ऑफ द डे सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। हाँ बेटा बोलो। मम्मी कहाँ है? डॉक्टर ने कहा था शी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, इसलिए उसका फोन मेरे पास है। मुझे मम्मी से बात करना है। भाई ने बताया कि मम्मी बेहोश हो गई थी और वो। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। अभी डॉक्टर अद्वैत उनका चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उनसे। आपको पता है मिस्टर शाह, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा सकूं, और आप बार बार मुझे पीछे ढकेल देते हैं। आई डोंट नो कि ये मेरा बैड लक है या फिर आपका। तुम नहीं समझोगे समर। आपने समझा दूसरों की इनसिक्योरिटीज, उनके पेन, उनकी तकलीफ। आपने नहीं समझा मिस्टर शाह। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह, उन्हें कम करने की जगह सिर्फ बढ़ाते जा रहे हैं। एनीवेज, जितना जल्दी हो सके मेरी मम्मी से बात करवा दीजिएगा। सब मुझे ही गलत समझते हैं। सब चाहते हैं कि मैं उनको समझूं, लेकिन मुझे कोई समझता नहीं। इतना गुस्सा करोगी तो बाजू वाले कमरे में तुम्हें भर्ती करना पड़ेगा। आज हम पहली बार ऐसे बात कर रहे हैं ना। अगर हम नॉर्मली कहीं मिले होते तो शायद आज हम सहेलियां होती। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी सहेली माना था काव्या। हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हर दोस्त तुम्हारी तरह तो नहीं होता नहीं काव्या। वो डोली बहन, वो हमेशा मजाक में कहती है कि उसके भाई इतने अच्छे दिखते हैं कि ऑफिस की हर लड़की उन्हीं को देखती होगी। पर मैं उनसे कह देती हूँ कि मुझे ऑफिस की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ काव्या है। अगर किसी लड़की ने आंख उठा के भी इनकी तरफ देखा तो काव्या मुझे फटाफट फोन करके बता देगी। पर वो बातें अब किसी और जिंदगी की लगती है। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि हम तीनों हमेशा से इसी भंवर में फंसे हुए हैं। फंसे तो सिर्फ हम दोनों हैं अनुपमा। सही कह रही हो तुम। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों अपनी अपनी नाव में सवार हैं, और तोसू के पापा कहीं दूर किनारे पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कौन सी नाव डूबती है, कौन सी तैरती है, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टिपिकल मैन। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि सबको छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाओ। पर भागने का रास्ता भी सिर्फ मर्दों के पास होता है ना। औरत तो भाग भी नहीं सकती। चाहकर न चाहकर भी उसे लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। हम दोनों का बस चलता तो हम दोनों किसी ऐसे जगह पर भाग जाते जहाँ पे हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ती। पर हम दोनों जानती हैं कि तोसू के पापा हम दोनों की जिंदगी में रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी में प्यार की वजह से और मेरी जिंदगी में परिवार की वजह से। कश्तियां भले ही दो अलग अलग हों, पर समुंदर एक होगा। लहरें भी एक होंगी और तूफान भी एक ही होगा। और ऐसा बहुत बार होगा कि हमें उस तूफान का मिलके सामना करना पड़ेगा, जैसे हम अब कर रहे हैं। बस अब वी को डिसाइड करना है कि उसे दोनों में से कौन सी कश्ती पे। नहीं काव्या, तोसू के पापा मेरी कश्ती में कभी भी सवार नहीं हो सकते।
उन्हें अपने आगे का सफर तुम्हारे साथ ही तय करना होगा। कहते हैं कि गुलाब की खुशबू से दिन बड़ा अच्छा जाता है, लेकिन इस बात की खबर मेरे माली को ना पड़े, नहीं तो मेरा दिन बहुत ही खराब हो जाएगा। Hey, hey pretty one, this is for you. थैंक यू गुरुजी। हाँ? ना 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 ना, मैं गुरुजी नहीं हूँ, मैं आदि हूँ। तुमने नाम तो सुना होगा। हाय, आई एम नंदिनी। हाय नंदिनी, नाइस टू मीट यू। नंदिनी तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो। वो जो गुलाब जल है ना वहाँ, अगर तुम उसे अपने फेस पे स्प्रिंकल करोगी ना, इमीडिएटली फ्रेश फील करोगी। गो ट्रॉट ट्रॉट ट्रॉट। तो बताइए कैसा लगा? थैंक गॉड। अब जरा सोचिए, अगर एक इंसान एक फूल से ठीक होने लगे तो क्या हम जैसे डॉक्टर्स क्या करेंगे? वैसे आपको ठीक होने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? मैं जानता हूं कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है। आई नो यू जेलस। जलन में? ऑफ कोर्स, अरे मैं जानता हूं आपका दिल जल रहा है। बल्कि आप क्या, कोई भी लड़की होती है ना आपकी जगह, तो उसके साथ यही होता है, उसका दिल ऐसे ही जलता है। जानती है क्यों? वो क्या है ना, मेरे बाल हैं इतने सिल्की और स्मूथ कि सारी की सारी लड़कियां जल जाती हैं। ये चाहिए, ये चीज चाहिए आपके ठीक होने के लिए, स्माइल। लेकिन वो तो अनु आंटी घर पर भी कर सकती है। हे ओवर स्मार्ट नारी, क्या मैं अपनी पेशेंट से बात कर सकता हूँ? थैंक यू। देखिए, स्माइल करने से मन तो ठीक हो सकता है, लेकिन तन को इलाज की जरूरत होती है। पर मुझे हुआ क्या है अद्वैत जी? हाँ, ये तो आपकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। मैं जानता हूं आपको यहां से जाने की बहुत जल्दी है, लेकिन थोड़ा सा बिल हमारा भी बढ़ा दीजिए प्लीज 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 प्लीज। देखिए, आपको यहां से पूरी तरीके से 100% ठीक होके जाना है, लेकिन अपने इन-लॉज या अपने बच्चों के लिए नहीं। फिर किसके लिए? अपने आप के लिए, खुद के लिए। देखिए, कभी कभी ना अपने बारे में सोचना अच्छा होता है, थोड़ा सेल्फिश होना अच्छा होता है। हमारी माँ, हमारी बहुएं, हमारी वाइफ्स ना सिर्फ रिश्तों के लिए जीते हैं, और इस चक्कर में सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता भूल जाते हैं। कौन सा रिश्ता? खुद का, अपने आप से रिश्ता, खुश रहने का रिश्ता, अपने आप को प्यार करने का रिश्ता। भाई, सिंपल सी चीज है, जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से प्यार क्या करेगा? इसीलिए कह रहा हूं, प्लीज प्लीज अपने बारे में सोचना शुरू करिए, प्लीज। देखिए, उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। लुक एट मी, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपना और अपने इन सुनहरी जुल्फों का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन मेरा अगर रिश्ता है तो सिर्फ एक के साथ, फ्लूट मास्टर। कौन से मास्टर? अरे हमारे कन्हैया जी। पर कान्हा जी तो कितने सारे रिश्तों में बंद कर भी एकदम मुक्त थे। इसीलिए तो वो भगवान है। हाँ, लेकिन अगर इंसान को उड़ना है ना, तो उसे बंधन मुक्त होना पड़ेगा। और ये जो रिश्ते हैं ना, ये सब बंधन है। पर पतंग तो वही उड़ती है जो डोरी से बंधी हो। हाँ, लेकिन मन पतंग नहीं, परिंदा है, और परिंदे पाँव में रस्सी बांध के नहीं उड़ा करते। इसीलिए कह रहा हूं, सिर्फ इतना सा, इतना 1 ग्राम छोटा सा, प्लीज 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 मेरी तरह बन जाइए। माँ जो है ने वो चाह कर भी थोड़ा सा, इन्ना सा 1 ग्राम भी आपके जैसे नहीं बन सकती। दुनिया का हर रिश्ता तोड़ा जा सकता है, पर माँ अपने बच्चों के साथ रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ सकती। पिता को तो मोक्ष बंधन तोड़कर ही मिलता है, पर माँ के लिए बंधन ही मोक्ष है। पॉइंट टेकन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और तुम्हारी समझ में आया कि जिंदगी में कभी भी किसी माँ से आर्ग्यू मत करना। नेवर।
ओके लेकिन एक माँ के तौर पे नहीं बल्कि एक औरत के तौर पे कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में सोच लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं। पॉइंट टेकन। अच्छा मैं आपकी रिपोर्ट्स लेके आता हूँ, तब तक आप आराम करिए, ठीक है? और हाँ, इन फूलों को भी मौका दीजिए, ट्रस्ट मी बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। थैंक यू। आई विल सी यू। आंटी मैं भी जाकर आती हूँ। हाँ हाँ